Hello students, welcome to Sukshmas. I am Tamanna Mehta, Sukshmas self learning coach. तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं about the topic introduction to the living world. To the living world. तो एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अबाउट द लिविंग वर्ल्ड विच इज अराउंड अस. ओके, तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या होएगा, इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है इस टॉपिक में बेसिकली. तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक से इस चीज का मतलब पता होना चाहिए, जो सा वर्ड हमने लिखा है दैट इज लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? अब जो व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, सो बेसिकली बच्चों जो भी चीज हमारे आसपास होगी, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, तो अगर हम लोग कहीं पे ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास जो भी हमारे नियर बाय जो भी हमें ट्रीज दिखते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हमें दिखता है, हमें और इंसान दिखते हैं, अपने जैसे ही लोग दिखते हैं, तो कुछ भी जो भी हमारे आसपास प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आवर लिविंग वर्ल्ड. ओके, तो जिस भी चीज को हम देखते हैं अपने अराउंड, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट अराउंड अस, दैट कम्स अंडर द लिविंग वर्ल्ड. ओके, तो बेसिकली बच्चों अगर मैं इसको नॉर्मल सिंपल भाषा में लिखना चाहूँ, तो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, तो दैट इज डाइवर्सिटी. सो डाइवर्सिटी अराउंड अस, जो भी डाइवर्सिटी हमारे आसपास होगी उसको हम लिविंग वर्ल्ड बोलेंगे. ठीक है बच्चों, तो अब जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, जो हमारे आसपास जोन सी भी चीजें, जोन सी भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, इट इज इनफाइनाइट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रही हूँ तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं. दैट इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मीन्स हम सबको पता है इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी काउंटेड. लाइक हम ये नहीं काउंट कर सकते हैं कि हमारे आसपास क्या चीजें कितनी प्रेजेंट है. ठीक है, इट कैन नॉट बी काउंटेड. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस थिंग कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि जो भी हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, that are going to be infinite in number. Okay, the living organism around us are going to be infinite. Okay, this can also be asked in a question. Okay, तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हो बहुत इजीली. हम अभी थोड़ा सा स्टडी करने के बाद देखते हैं कितने छोटे से टॉपिक्स और इतने इजी टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. ओके, सो हम इजीली अपने क्वेश्चंस बना पाएंगे. तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी कि द लिविंग वर्ल्ड इज द डाइवर्सिटी अराउंड अस. मोर ओवर जो लिविंग वर्ल्ड है, इट कंसिस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे आसपास है, इसलिए हम इसको डाइवर्सिटी बोल रहे हैं, राइट. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास है उनका वो नंबर में कितने, दे आर इनफाइनाइट इन नंबर. ओके, सो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू. मोर ओवर बच्चों आप ये भी चीज देखो कि जैसे लेट सपोज हमने एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा बस वो एक डिस्कवरी हुई उसके बाद डिस्कवरी होनी बंद हो जाएगी. राइट नाउ ऑल्सो अभी भी हमारे पास न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हमारी जो डिस्कवरीज है दे आर स्टिल गोइंग ऑन. ठीक है, हम एक उसका स्ट्रेन पता करते हैं तो हमारे पास दूसरा स्ट्रेन आ जाता है, राइट. इन केस ऑफ कोविड ऑल्सो यू कैन सी, इन केस ऑफ कोविड ऑल्सो कि पहले भी कोरोना वायरस था, पर अब हमारे पास नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं. तो इन सिमिलर मैनर हमारे जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं, देयर डिस्कवरीज आर गोइंग ऑन रैपिडली. तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि डिस्कवरीज कहीं पे भी स्टॉप हो गई हैं, तो नहीं, न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म आज की डेट में भी डिस्कवर हो रहे हैं बहुत इजीली. इट शोज दीज न्यू ऑर्गेनिजम्स, द अराइवल ऑफ दीज न्यू ऑर्गेनिजम्स आर शोइंग दिस थिंग कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, दे आर इनफाइनाइट इन नंबर. बिकॉज अगर ये फाइनाइट होते तो एक सर्टन पॉइंट पे जाके हमारी डिस्कवरी स्टॉप हो जाती. तो जो हमारी डिस्कवरी स्टॉप नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, they are infinite in number. Okay, so I hope this thing is very clear to you. तो बच्चों अभी यहाँ पर मैंने बोल दिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, that constitutes to make our living world around us. Okay, so अब जो ये सारी चीजें हैं बच्चों, बहुत सारे काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशंस exist. What different kind of relation exist between the living organism? कौन कौन से टाइप के रिलेशनशिप प्रेजेंट हो सकते हैं या प्रेजेंट होते हैं. हम ये कह सकते हैं कॉर्पोरेशन.
सो कॉपरेशन क्या है बच्चों, कि एक ऑर्गेनिज्म कॉपरेट कर रहा है अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए या उसके साथ किसी भी वे में। तो कॉर्पोरेट करना कैसे भी, ठीक है। सो दैट कॉर्पोरेशन इज नोन टू बी एज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। अगर मैं नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ की बात करूं, तो अगर दो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो उनके बीच में हो सकता है कि उनमें जो कॉपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सकता है कि उनमें कॉपरेशन नहीं हो रही तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो, राइट। So what another kind of relationship exists is predation can also occur. Okay, so in this way different kind of relationship, like example is this and many more, so I am writing over here is etc. So these type of relations exist in our living organism, between our living organism. Okay, और ऐसा भी नहीं है बच्चों कि ये हर मतलब हम बोल सकते हैं कि मेजर लेवल पे ही होंगे, ये हमारे माइक्रो लेवल पे या ये हमारे सेलुलर लेवल पे भी होते हैं। मतलब कि ये वाले जो रिलेशंस है they exist in माइक्रो लेवल ऑल्सो। मतलब माइक्रो लेवल पे या फिर हम बोले कि जो हमारे सेलुलर लेवल पे, कि हमारे माइक्रो लेवल पे और सेलुलर लेवल पे भी ये सारे जो रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर स्टिल गोइंग ऑन। ओके, सो कॉपरेशन करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, एक दूसरे को हम कह सकते हैं किसी के ऊपर हावी हो जाना, तो दीज ऑल रिलेशनशिप्स आर अकरिंग इन बिटवीन आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो अब इसके बाद बच्चों कुछ एक दो हम और चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, आपको क्या लगता है सेल डिवीजन होती है तो ही अगर हम बोले कि सेल डिवीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसी भी चीज को हम कह सकते हैं रिप्रोड्यूस करवाने में या कैसे भी। तो अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूं बच्चों, ऑब्वियसली हम लिविंग वर्ल्ड है, अब ऑर्गेनिज्म है, ऐसा तो नहीं है कि एक डिस्कवरी हुई, एक ऑर्गेनिज्म मिला तो बस ये एक ही होगा, ऑब्वियसली ये डिवाइड करेगा, इसमें और ऑर्गेनिजम्स हमें मिलेंगे। सो इन अ सिमिलर मैनर अब अगर सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है बच्चों, सेल डिवीजन हो रही है, तो सेल डिवीजन आपके अकॉर्डिंग प्लांट्स हैं जो, तो उनके केस में क्या होगा कि प्लांट्स के केस में ये कॉन्टिन्यूअस रहेगी, ये एक बारी सेल डिवीजन होगी या दो बारी होगी या तीन बारी होगी, तो इट इज गोइंग टू बी continuous in nature. Okay, तो cell division in case of plants it is going to be continuous in nature. Moreover, इसी को अगर मैं plants के animals के बारे में बात करूं कि जो cell division animals के केस में होनी चाहिए, तो animals के केस में कैसी होनी चाहिए, it is going to be up to certain age. तो अप टू सर्टेन एज ओनली दिस सेल डिवीजन इज गोइंग टू अकर। तो अब बच्चों यहां से देखो, हमने इतना सारा स्टडी कर लिया है, तो अब इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनके हम बना सकते हैं बहुत इजी। अब देखना, हम बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे अभी हमने स्टडी किया अबाउट द सेल डिवीजन। सो फ्रॉम दैट ऑल्सो अब हम एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि सेल डिवीजन अकर्स, हमें इसको एज अ फिलअप एक क्वेश्चन बनाते हैं, अकर्स dash in plants. Okay, so cell division occurs dash in plant. ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस में क्या लिखेंगे, ऑप्शन में मैंने लिख दिया continuously, बी ऑप्शन में लिख दिया once, एक बार ही होती है, सी ऑप्शन मैंने बना दिया ट्वाइस, दो बारी होती है, डी ऑप्शन मैंने बना दिया नेवर, की सेल डिवीजन होती ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों अब यहाँ पे आंसर क्या बनता है, यहाँ पे जो आंसर बनता है कि सेल डिवीजन जो प्लांट्स में अकर होती है, तो कैसे अकर होती है, तो हमें पता है इस केस में जो आंसर बनेगा वो बनेगा कॉन्टिन्यूअसली, क्योंकि अब ऑब्वियसली अगर प्लांट्स का अगर हम बात करें तो प्लांट्स के केस में जो हमारी सेल डिवीजन होती है वो कॉन्टिन्यूटी में ही रहती है। ठीक है, और देखना अभी हम यहाँ पे एक सिंपल वर्ड चेंज करेंगे और देखना हम एक नया क्वेश्चन बना देंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब प्लांट्स की जगह कर देंगे एनिमल्स, इसको हमने काट दिया, प्लांट्स को काट दिया, प्लांट्स की जगह मैंने लिख दिया एनिमल्स। तो देखो क्वेश्चन अलग बन गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि सेल डिवीजन अकर्स डैश इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में सेल डिवीजन कैसे अकर होते हैं। और हम थोड़ा सा अपने जो हमारे ऑप्शन है उनको भी चेंज करेंगे, डी ऑप्शन हम नेवर की जगह हम लोग कर देंगे अप टू सर्टेन एज,
एज। तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि प्लांट्स के केस में तो जो सेल डिवीजन होती है वो कंटिन्यूटी रहती है, तो कंटिन्यूअसली इट इज गोइंग टू अकर, सो आंसर ए इज गोइंग टू बी द आंसर इन केस ऑफ प्लांट्स। बट अब जैसे हमने क्वेश्चन चेंज किया बाय चेंजिंग जस्ट अ सिंपल वर्ड, तो हमने यहाँ पे प्लांट्स की जगह एनिमल्स कर दिया। तो देखो जो दूसरा क्वेश्चन हमारा बना है, जो दूसरा एमसीक्यू हमारा यहाँ पे बना है, तो उसका जो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अप टू सर्टेन एज, बिकॉज हमने अभी स्टडी किया है कि in animals the cell division is going to occur up to a certain age, and in the case of plants the cell division is going to occur continuously. Okay, so in this way you can clear your simple basic concepts and you can create your MCQ from that. Okay, तो थोड़ा सा आगे और स्टडी करते हैं बच्चों। सो अब आगे हमने क्या स्टडी करना है कि व्हाट इज लाइफ। अगर हम बात करें कि लाइफ क्या होती है, ठीक है, तो आज वैसे भी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड की, तो हमने लिविंग वर्ल्ड देख लिया क्या होता है हमारा लिविंग वर्ल्ड, कौन क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि लाइफ क्या होती है। लाइफ का अगर मैं बेसिक मतलब देखूं, जिंदगी का बेसिक मतलब देखें कि द पावर टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस, पावर टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस, मेंटेन करना और रिप्रोड्यूस करना, दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी एज लाइफ। ओके, सो व्हाट इज लाइफ? द पावर टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस। ओके, तो अब बच्चों सिंपल सी बात, एक और चीज हमें यहाँ पे पता होगी जो हमने आई गेस फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड वी आर स्टडिंग दिस थिंग, कि द बेसिक यूनिट, या फिर एक और लाइन लिखी होती है कई बार हमारी बुक्स में कि द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional, the basic structural and functional unit of life is, the basic structural and functional unit of life is, तो हमें इसका आंसर पता है बच्चों, इसका आंसर क्या है? सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द बेसिक यूनिट दैट इज सेल। तो लाइफ किससे बनी होती है? सेल की बनी होती है। अब सेल से कैसे बनी होगी बच्चों? सिंपल सा एक फिनोमिना चलता है, क्या बनता है? सेल से क्या बनता है हमारा? टिश्यू से क्या बनता है हमारा? ऑर्गन से क्या बनता है हमारा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम, अब देखो हमारा हम ह्यूमन है। ओके, तो अब हम ह्यूमन है, तो हमारे पास पूरा प्रॉपर एक ऑर्गन सिस्टम है। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे पास एक्सक्रीशन सिस्टम है, हमारे पास सारे सिस्टम्स है, तो प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास। तो बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास आ क्या रहा है कि हमारा प्रॉपर एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। सो अगर मैं वैसे बात करूं कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ कंसिस्ट ऑफ द बेसिक यूनिट दैट इज नोन टू बी एज सेल, एंड इट इज बेसिकली द पावर टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस। जहां पे भी रिप्रोडक्शन या मेंटेनेंस खत्म हो जाएगी तो वहां पे लाइफ खत्म हो जाएगी। ये चीज हमें बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर यहाँ से मुझे क्वेश्चन बनाना हो, जैसे हमने यहाँ पे स्टडी किया है ये चीज, अगर यहाँ से मुझे क्वेश्चन बनाना हो, देखो यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग are the unique feature, which of the following is, लिख दो या आर लिख दो, ये हमारे ऊपर ही हम ही क्वेश्चन बना रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम ऑप्शंस में एक एक ऑप्शन देंगे तो इज, अगर हम दो दे देंगे तो वो आर आ जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें ये बताना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक फीचर है वो क्या है, कि ऐसा कोई फीचर जो जिसके बिना तो हम कह सकते हैं कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो मैंने ऑप्शंस में क्या लिख दिया? मैंने सबसे पहले ऑप्शन में लिखा ग्रोथ। तो क्या ग्रोथ के बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है? अभी हम लोग ये जो हम ऑप्शंस लिख रहे हैं इसको भी स्टडी करते हैं। वेट अ सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन मैंने ले लिया रिप्रोडक्शन। सी ऑप्शन में ले लेती हूँ मेटाबॉलिज्म। डी ऑप्शन इज ऑल। ओके, सो डी ऑप्शन इज ऑल। तो बच्चों अब हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे ये देखा है कि मैंने आपको भी बताया था कि व्हाट इज लाइफ, इट इज द पावर टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, तो मेंटेन और रिप्रोडक्शन में, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा इट मींस वो ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ हो रही है। अगर मेंटेनेंस हो रही है तो ग्रोथ हो रही है, तो ऑप्शन ए भी इसका आंसर बन सकता है। और रिप्रोडक्शन तो हो ही रही है, तो एज इट इज पड़ा है, ऑप्शन बी भी इसका आंसर पड़ सकता है। मेंटेनेंस हो रही है इट मींस उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है,
ऑप्शन सी भी इसका आंसर बन सकता है. सो इन दिस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द आंसर, दैट इज ऑल. लाइक कि इसमें कौन सा फीचर है, ये सारे तीनों के तीनों फीचर्स हैं किसके, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा हमारा, जो जिसकी लाइफ होगी, जिसकी प्रॉपर लाइफ होगी, वो ग्रो भी करेगा, वो रिप्रोड्यूस भी करेगा, उसमें मेटाबॉलिज्म भी होगा. तो इन दिस क्वेश्चन ऑल इज गोइंग टू बी द आंसर ओवर हियर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अभी हमने ये देखा कि हमारे सेल से टिश्यू बन रहा है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है. इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन दिस वे. हमें पता है अब सेल, उसके बाद हमने लिख दिया टिश्यू, उसके बाद हमने यहाँ पे फिलअप डाल दिया. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया ऑर्गन सिस्टम. ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन क्या बनाया है यहाँ पे कि कंप्लीट इट, कंप्लीट द सीक्वेंस, कंप्लीट द सीक्वेंस. तो अब हमने ऑप्शंस में क्या लिख दिया, ऑप्शन में मैंने लिख दिया एक सेल साइकिल लिख दिया. ठीक है, बी ऑप्शन मैंने लिख दिया टिश्यू सिस्टम. ठीक है, सी ऑप्शन मैंने लिख दिया ऑर्गेनिज्म, डी ऑप्शन मैंने लिख दिया ऑर्गन. सो वी नो दिस थिंग कि ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द आंसर इन दिस केस. इन अ सिमिलर मैनर बच्चों, अगर मैं यहाँ पर अभी मैंने जैसे यहाँ से ऑर्गन हटाया तो ये एक हमारा क्वेश्चन बन गया. इन अ सिमिलर मैनर इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन दिस वे कि अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे तो ऑर्गन हम लोग लिख देंगे, यहाँ से हम लोग टिश्यू हटा देंगे, टिश्यू हटाने के बाद यहाँ पे हम लोग फिलअप डाल देंगे और हम अपने ऑप्शंस चेंज कर देंगे. ऑप्शन ए हम यही रखेंगे, ऑप्शन बी हम टिश्यू सिस्टम, ऑप्शन सी हमने ऑप्शन सी की जगह हम लिख देंगे टिश्यू, एंड ऑप्शन डी की जगह हम लिख देंगे ऑर्गन. सो इन दिस केस अगर हम हल्के से अपने ऑप्शंस चेंज करें बाय चेंजिंग जस्ट सिंगल वर्ड, we can create multiple number of questions. Like over here option C is going to be the correct answer if I change a single word. Okay, so in a similar manner you can see multiple number of questions are arising from this particular thing. Okay, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अभी हमने देखा था कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हमारे पास हमने बोला था लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ डाइवर्सिटी अराउंड अस, राइट. सो ऑन दैट आल्सो वी कैन क्रिएट अ क्वेश्चन लाइक which term is used to represent varieties of animals and plants on earth. So which term is used to represent varieties of plant and animal on earth? ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने ऑप्शन क्या लिखा, बायोडाइवर्सिटी. हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था कि व्हाट इज डाइवर्सिटी. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी, और हम अभी बात कर रहे हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स की. सो बायोडाइवर्सिटी. ऑप्शन बी इज द आइडेंटिफिकेशन. Option C is classification. Option D is none. So in this case बच्चों option A is going to be the correct answer. तो हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे, तो उसको डाइवर्सिटी, उस पर्टिकुलर चीज की डाइवर्सिटी, एंड इन टर्म्स ऑफ साइंस वी कॉल इट एज बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग टू बी द आंसर ओवर हियर. मोर ओवर, अभी हमने देखा था कि हमने एक ऑप्शन में लिखा था मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म इज व्हाट, मेटाबॉलिज्म इज अ केमिकल रिएक्शन. ओके, केमिकल रिएक्शन जो भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है. सो हम यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं. देखो बहुत इजीली हमने बनाया है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in the body is known as. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज मेटाबॉलिज्म. तो अब इसके ऑप्शंस में हम लोग क्या लिख देंगे, इसके हमने मेटाबॉलिज्म, वी नो दिस थिंग कि ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द आंसर. वी कैन चेंज द ऑप्शंस बाय रिप्रोडक्शन,
C is identification. D is none. So in this case option A is going to be the answer. तो बच्चों आप देख सकते हो कि by changing just simple words we can create variety of questions. And बहुत simple सा topic था, वैसे भी आज हमने सिर्फ introduction किया about the living world. So in this way by just नॉर्मल सी चीजें थी, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं था कि आपको क्रैम करना पड़े, आपने सिंपल सी बेसिक सी चीजें समझी, उनसे ही आपने देखो आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बना लिए. एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यू कैन ऑल्सो क्रिएट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय जस्ट changing, by just thinking differently, by just changing a single word, by changing just one word or two word, or by just changing the options. You can create multiple number of questions over there. Okay. तो गाइज जैसे कि आप जानते हो कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है. तो आपका काम क्या है बच्चों कि आपको इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से. और आपकी इस प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुषमा ब्रॉट यू अ सेल्फ लर्निंग गेम विच इज बियॉन्ड नोइंग. तो इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज बहुत इजीली कर सकते हो. और इस गेम की सबसे खास बात यह है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक आंसर, कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती है, जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को बहुत इजीली पूरा करवा देती है. और ये गेम आपको खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करवा देगी. और यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए डेली, वीकली, मंथली जैसे बेस्ट लर्नर्स एंड मोस्ट डिसिप्लिन लर्नर्स जैसे कैश अवार्ड भी मिलते रहते हैं. To know more about this game, visit the link in the description. तो फिर चलिए अब हम आज का MCQ बनाते हैं from the topic we have studied today. So you can create and modify your question to post in today's beyond knowing activity, that is post MCQ activity. तो चलो बच्चों आज का हम अपना क्वेश्चन मॉडिफाई करते हैं. तो आपको भी क्वेश्चन, आपको अपना MCQ पोस्ट कैसे करना है, सबसे पहले जब आप हमारी सुक्षमास के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर कर आपको ये ऑप्शंस विजिबल होंगे, दैट इज वॉल, क्वेश्चन, ई नोट्स, कैलकुलेशन एंड MCQ. जब आप MCQ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट MCQ का ऑप्शन विजिबल होगा. तो जब आप पोस्ट MCQ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्पेस प्रोवाइडेड होगी, ये वॉल आपके पास विजिबल होगी जिसमें आपको क्वेश्चन पुट करने के लिए ये स्पेस प्रोवाइडेड है. तो जो आज का हमने टॉपिक स्टडी किया है उसी में से हमने एक अपना सेल्फ मेड MCQ बनाया है, वो सेल्फ मेड MCQ हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है. तो हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन डाला. देन कम्स द टैग्स. टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन बिकॉज टैग्स एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन देते हैं हमारे क्वेश्चन को, ताकि हमारा क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट रहे. तो हमने यहाँ पे टैग्स कौन से लगाए, विच आर सुटेबल फॉर आवर क्वेश्चन, दैट इज बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जूलॉजी का है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, एंड नीट का क्वेश्चन है. सो इन अ सिमिलर मैनर यू कैन आल्सो यूज टैग्स जो भी आपके क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक होंगे. ओके. देन कम्स द ऑप्शंस. तो जो भी हमने अपना सेल्फ मेड MCQ बनाया है उसके जो भी हमने अपने MCQ के ऑप्शंस बनाए हैं वो हम यहाँ पे स्पेस पे अपने टाइप करेंगे. तो जैसे कि ऑप्शन 1 की जगह पे हमने प्रॉपर ऑप्शन 1 टाइप कर दिया है, ऑप्शन 2 पे हमने ऑप्शन 2 पुट कर दिया है, इन सिमिलर मैनर 3 and 4. देन कम्स द करेक्ट आंसर. तो जो भी हमने अपने MCQ बनाया, जो भी हमने अपने ऑप्शंस बनाए हैं उसमें से जो सा करेक्ट ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे क्लिक करना है. देन कम्स द सबमिट MCQ ऑप्शन. तो जब हम यहाँ पर सबमिट MCQ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा MCQ है वो हमें कुछ इस वे में विजिबल होगा. यू कैन ऑल्सो चेक इट बाय क्लिकिंग जस्ट ऑन दैट. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन विजिबल है, ये हमारा MCQ, ये हमारे MCQ के ऑप्शंस, एंड दिस कम्स ए आंसर कि आंसर D is going to be the correct in this particular question. Okay, so in this way you can also post your MCQ from the topic we have studied today, and you can also see your MCQ over here. तो अब इसको MCQ को पोस्ट करने से हमें मिलेगा क्या, जब हम बियॉन्ड नोइंग में जाकर पॉइंट्स टेबल पर जाएंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमने MCQ पोस्ट किया है तो उसके हमें स्पेसिफिक पॉइंट्स मिले हैं. जैसे कि यहाँ पर अब है पोस्ट MCQ के जो पॉइंट्स हैं, दैट इज 10 पॉइंट्स. One MCQ post is equal to 10 points. So in a similar manner, you can also increase your points by doing various activities. जैसे कि यहाँ पर कमेंट करने के पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पर क्लैप्स करने के पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ पर क्विज प्ले करने के पॉइंट्स मिलते हैं. So in a similar manner, you can also do various activities and you can also increase your points by doing all these various activities. तो अब इन पॉइंट का बेनिफिट क्या होगा बच्चों, तो जो हमारा जो रिजल्ट क्राइटेरिया रहता है वो ऑल्टरनेट बेसिस पे रहता है. इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम, एंड इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स.
जैसे कि आज का जो रिजल्ट क्राइटेरिया है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स, इन अ सिमिलर मैनर जो इस वीक का रिजल्ट क्राइटेरिया है बच्चों वो भी दैट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट. सो you can increase your points by doing these various activities and you can also win in this particular game. Okay, so this points, this alternate basis of result criteria, this gives chance to the newcomer. तो इससे बहुत easily newcomers के लिए बहुत easy रहता है to win in this particular game by increasing your points by doing various activities, and you can also increase your points by doing various activities and you can also win in this particular game. Okay guys, so we'll end up our today's session over here. To get my question and notes, follow me on Sukshimas. This will also allow me to see your version of questions over there. Get my profile link in description. और हाँ, अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करना चाहते हो, then participate in Beyond Knowing and subscribe using my referral code, that is TAMA26034 to play games under my group and to get maximum discount. Thank you so much.